वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे, भगवान जी से बहुत सारी खुशियाँ बटोरे होंगे। और इसी खूबसूरत और मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। आपकी शादी कब होगी, मतलब किससे होगी, कब होगी नहीं, और बच्चे कब होंगे। ओके, शादी के बाद आपके बच्चे कब होने वाले हैं, कितनी जल्दी होंगे, कब होंगे, आज हम यही जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, स्पेशल उन लोगों के लिए जिनको बच्चे बहुत पसंद हैं। अच्छा, ये बोलने वाली बात है कि बच्चे सबको पसंद होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को बेबी पसंद नहीं होते हैं, ये मैंने खुद की लाइफ में देखा है। बहुत लोगों को ऐसे जो बच्चे पसंद नहीं करते, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको बच्चे बहुत पसंद होते हैं। तो चलिए, मैं उन्हीं में से हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। तो देखते हैं जी आपकी शादी कब होगी और बेबी कब होंगे। ठीक, मैं पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर ना मैंने ये रखी नहीं थी, रखना भूल गई थी। पर अब अगर आपका नाम ए से लेके एम तक आता है, यानी कि बी सी डी, अब इसके बीच जितने भी लेटर आते हैं, तो आप पाइल 1 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एन से लेके जेड तक अगर आपका नाम आता है, एन ओ पी क्यू आर एस टी, बाकी के जितने भी लेटर्स बचते हैं आगे, तो आप पाइल 2 को सिलेक्ट करेंगे। ओके, आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर को पिक करेंगे बस। ठीक है, तो जिस ग्रुप में भी आते हैं। अब आप समझ गए होंगे, तो मैं मिलती हूँ पाइल 1 आपसे। तो पाइल 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है तो ये है भाई आपकी रीडिंग। ओके, वो उधर हो गया, सॉरी, इसको इधर रख देते हैं। ठीक है, दिखेगा। आज मैं आपको आपके बारे में कुछ बताऊंगी, ज़रूर एनर्जी बताऊंगी, उसके बाद आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और बहुत थोड़ा बताऊंगी, बिकॉज ना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आने में ना बहुत टाइम लगता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि नेट अगर बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है तो इस वजह से वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाता। इस वजह से मैं थोड़ा सा कम आपकी एनर्जी बताऊंगी। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक कीजिएगा। 9 ऑफ सोर्स, पहले 10 ऑफ सोर्स आ रहा था। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और आप मेरे से सीखना चाहते हो तो भी। अब एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से बोलना चाहती थी, कल मैं लाइव आई थी, और आप लोगों ना अगर लाइव में नहीं जुड़ पाते हो, ठीक है, तब भी आप लोग लाइव देखा करो। लास्ट में ज़रूर देखना, जाकर एकदम वीडियो के लास्ट में। आपको पूरा देखने के लिए नहीं कह रही मैं, क्योंकि ना वहाँ पे मैं यूनिवर्स की गाइडेंस जनरली देती हूँ। ओके, और हो सकता है वो आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर हो। अगर आपसे रेजोनेट हो जाता है तो अच्छी बात है। आप लोग लाइव में जाए, मतलब वीडियो जब अपलोड हो जाता है लाइव वाला, तो आप उसके लास्ट में जाकर, चाहे आप पहले उस समय हो या ना हो, आप, क्योंकि जनरल मैसेज होता है उस समय, हर लाइव में मैं देती हूँ। हर लाइव में, अगर आप मेरे से लाइव में भी जुड़ते हो, आप में से काफ़ी लोग, तो आप जानते होंगे इस बात को कि मैं लास्ट में ज़रूर 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 मैसेज देती हूँ जिनका नहीं हो पाता, ताकि उन तक यूनिवर्स कोई मैसेज दे दे। ओके, आपकी एनर्जी की देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सोर्स का आ रहा था, वॉन्ड्स आ गया, मैंने लिया नहीं था पहले। ओके, आप लोगों की एनर्जी मुझे क्या लग रही है, आप इस समय बहुत परेशान हो। ठीक है, रातों को आपको नींद नहीं आ रही है किसी कारण से, और आप बहुत दुखी हैं, डिप्रेशन में भी हैं, लगी रहे हैं, और हमेशा बहुत नेगेटिव वाई, मतलब आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है। ठीक है, जो कि है भी। आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। यहाँ पे मुझे सेपरेशन नज़र आ रहा है, या आपके फैमिली मेम्बर के साथ भी हो सकता है, किसी भी फैमिली के संग, मतलब फैमिली मेम्बर्स के संग आपका हो सकता है सेपरेशन चल रहा हो, या फिर आप किसी पार्टनर के साथ हो इस समय, यानी कि आपका कोई पार्टनर हो। मेल फीमेल दोनों जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबसे रेजोनेट होगा। प्लस ये टाइमलेस है, जब आपके पास पहुँच रही है तब रेजोनेट होगी।
लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखकर वीडियो को देखना है हमेशा कि जर्नल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं होती। ओके, तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है, कुछ किसी और से। 100% किसी के संग रेजोनेट हो जाए तो बहुत रेयर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता नहीं है, कई बार ऐसा मैंने देखा है वीडियोस में कि 100% भी मतलब एकदम रेजोनेट हो जाती है। उन लोगों को लगता है कि पर्सनल रीडिंग करी है मैंने, पर ऐसा कभी होता नहीं है। मैं किसी की भी यूट्यूब पर पर्सनल रीडिंग नहीं करती। हाँ, सॉरी मैं आज ना आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी लोग ना मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं। जब मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी अपना पैसा बता रखा है कि मैं कितने लेती हूँ कितने नहीं लेती। ओके, हाँ, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब मैं क्लियरिटी बताती हूँ आपको कि जो भी 3 सवाल के मैं 499 रुपये ले रही हूँ, लेकिन जब आप एकदम ही डिटेल रीडिंग मांगते हैं मुझसे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि उसमें आपको अच्छे से नहीं मिलेगा, मिलता है, लेकिन एकदम ही डिटेल में आप जानना चाहते हो तो 699 रुपीज़ का होता है 3 सवाल का। लेकिन उसमें आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। अगर वो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो ऑलरेडी मेरे से रीडिंग करा चुके हैं, वो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मेरे से रीडिंग करा चुके हो, काफ़ी लोगों ने कराई है, तब जानते हैं इस बात को, ठीक है। और मैंने ना कई ऐसे लोग आए मेरे पास, देखो बुराई नहीं है, लेकिन ना इसे मैं भी तो काफ़ी काम करती हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, घर में बैठी हूँ, ऐसा नहीं है ना। आप लोग मैसेज करते हो और रीडिंग करानी नहीं होती, आप फिर बोलते हो ओके थैंक्स। अब आप बताओ, मैं आपको लाइव आ जाती हूँ, आपको फ्री रीडिंग कर देती हूँ वहाँ पर, लेकिन यार ये मेरा काम है ना। अगर मैं हर चीज़ के आपको इतना चैरिटी करने लग जाऊँगी तो मैं क्या खाऊँगी, आप सोचो। और इतने कम रुपये मैं ले रही हूँ ना, इतने ज़्यादा कम पैसे ले रही हूँ मैं। आप बाहर अगर जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस बनाते हैं, अगर आपको, मैं बुरा नहीं कह रही किसी को भी, पर आप ऐसे मुझे ऐसे मत करा करो यार, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं फ्री रीडिंग नहीं कर सकती, जिसको भी करानी है सोच समझ कर आप मुझे मैसेज करा करो, आप अगर पे कर सकते हो तो, ठीक है। चलिए, करानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सीखना चाहते हो तो उसका भी है, ठीक है। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों के ना कुछ नंबर बता रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये भाग्यांक मूलांक या महीना हो सकता है सितंबर का, ठीक है। 7वां महीना या 7 नंबर, 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 2 नंबर, ठीक है, आप लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब या ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में रिपीट हो सकते हैं, ये भी याद रखना आप, ठीक है। आप लोग ना बहुत प्योर हार्टेड हो, ठीक है, बहुत प्योर हार्टेड हो, लोगों की भलाई के लिए सोचते हो, मदद के लिए सोचते हो, लेकिन आपकी फैमिली वाले आपको समझ नहीं पाते होंगे, जिससे भी आप जुड़ते हो वो आपको समझ नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि आपकी बातें दुनिया को बदलने वाली होती हैं और लोग इस बातों को ना समझ नहीं पाते हैं कि यार ऐसा क्या है, ये क्या बोल रही है, ये समझ से परे है, ये क्या। आप खुद के लिए कम जीते हो, दुनिया के लिए ज़्यादा। अगर आपको ये बोला जाए कि आपको 50 लोग और अपनी फैमिली में से किसी एक को चुनना है, गौर से सुनिएगा इस बात को और उसके बेसिस पर इस रीडिंग को देखिएगा। किस चीज़ के लिए? खाना खिलाने के लिए, ठीक है, कि आपके पास इतना ही खाना है कि आप 50 लोग को खिला सकते हो, ठीक है, और 50 लोग हैं भी बाहर के जो आपके जान पहचान वाले नहीं हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो शायद आप लोग अपनी फैमिली को नहीं बल्कि उन 50 लोगों को खाना पहले खिलाओगे। आपका दिल इतना बड़ा है, ठीक है, आप क्योंकि आपकी फैमिली है वो आपकी फैमिली, तो आप उसको भी हटा दोगे लेकिन दूसरे को खाना खिलाओगे, और इस बात से आपकी फैमिली चिढ़ जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता भी, आप किसी और की वजह से आपको ताने मिलते हैं कि यार तू उसकी मदद कर देता है या हमारी नहीं करता, हम तेरी फैमिली वाले हैं, या कुछ इस तरीके से फैमिली को प्योरिटी नहीं देते हो। मैं ये नहीं कहूँगी, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता किसी और को तकलीफ़ में देखकर, ये बड़ी बात है।
बहुत साहसी हो, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते, और इन दिनों लड़ाई चल रही है किसी ना किसी से, तो जिम्मेदारियां बहुत है, निभा नहीं पा रहे, उसके भी ताने मिल रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं कर पाए, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ सुनाया जा रहा है आपको। ठीक है, तो भाई ये अगर आपकी एनर्जी है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अब मैं ये देखती हूँ कि आपकी शादी किससे होगी। वाह भाई, ऊपर ही था, मैंने शफलिंग की और द लवर्स। Ten of Pentacles, Seven of Swords, Six of Wands, और आपकी एनर्जी में आया था Seven of Wands। तो बताती हूँ भाई शादी किससे होगी। पहले तो आपके जो पार्टनर होंगे आपसे एकदम डिफरेंट होंगे, आपसे एकदम अलग होंगे, उनकी कास्ट अलग हो सकती है, उनका रिलीजियस अलग हो सकता है, उनके थॉट्स आपसे कहीं ना कहीं मैच करेंगे, बस बाकी हर चीज़ अलग है। एज गैप में देख रही हूँ काफ़ी, अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है तो ये उनसे कम होंगे। ठीक है, कितने हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, सच बता रही हूँ आपसे, ये 10 साल तक का गैप भी हो सकता है, उससे ज़्यादा गैप भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी एज उससे कम है, 30 से कम है, आप टीन एज के हो सकते हो, टीनेजर हो, तो इनकी एज ज़्यादा होगी। ठीक है, आप लोगों के मेच्योरिटी लेवल में फ़र्क हो सकता है। देखो मैंने ये जर्नल रीडिंग है तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के बीच गैप होगा, ये होगा, लेकिन अगर ये पर्सनल रीडिंग होती ना तो मैं ये कहती कि आप सच में आप लोगों के बीच में एज गैप होगा। ठीक है, तो ये मैं नहीं जानती किससे रेजोनेट होने वाली है वीडियो। ठीक है, लेकिन जिससे भी होगा एक चीज़ कहूँगी कि आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम होंगे। ठीक है, आप दोनों ट्विन फ्लेम होंगे, आप लोगों की सोच थोड़ी सेम होगी, आप लोगों की जीवन की चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप सिमिलर महसूस करेंगे। क्या है, तेरे साथ भी ये घटना घटी है और मेरे साथ भी पहले ही घट चुका है, क्योंकि एक पहले पैदा हुआ है और एक थोड़ा बाद, तो आपके संग थोड़ा प्रेजेंट मतलब हो सकता है, उनके साथ थोड़ा जल्दी मतलब समय में थोड़ा लेट, और आपके समय में थोड़ा ज़्यादा जल्दी हुआ हो, लेकिन दोनों की चीज़ें थोड़ी सेम हो सकती हैं। ठीक है, आप जब बातें करोगे ना आपको पता चलेगा कितनी सारी चीज़ें सिमिलर थी। ये आपको बहुत अच्छे से समझेंगे, आप इनको बहुत अच्छे से समझोगे। इनफैक्ट जो दुनिया नहीं समझ पाती ना कभी भी आप लोगों के बारे में, ये समझेंगे, ये डेफिनेटली समझेंगे, कभी भी आपकी कमी को कमी नहीं कहेंगे, ये आपकी उस कमी को अपनाना जानते हैं, क्योंकि ये सोचेंगे ये इसकी कमी है ही नहीं तो मेरी कमी है। ठीक है, इसको समझ पाना उन लोगों के लिए आसान होगा जो इस जर्नी में हैं और जानते हैं। ठीक है, इनको ग्रीन कलर बहुत पसंद होगा, येलो पसंद होगा, स्काई ब्लू पसंद होगा, वाइट पसंद होगा, जितने भी पॉजिटिविटी के कलर होते हैं ना जो पॉजिटिव फील कराते हैं इंसान को, वो सारे लाइट कलर इनको बहुत पसंद होंगे। अगर ये लड़की हैं तो इनके बाल लंबे होंगे। ठीक है, और अगर ये लड़के हैं तो इनकी आंखें सुंदर होंगी। ठीक है, ये व्यक्ति ना हमेशा जल्दबाजी में रहता होगा। एक चीज़ है कि ये बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं, जल्दी जल्दी में फैसले लेते हैं, हर काम जल्दी करो, और ये अपनी फैमिली से बहुत बहुत प्यार करते हैं। सोच में फ़र्क हो सकता है आप लोग की थोड़ा सा। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है भाई। अभी मैं ये बोल रही थी कि आपकी सोच बहुत सिमिलर होगी, हाँ सोच सिमिलर होगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में आप लोगों के डिफरेंट होंगे, आप लोगों की थोड़ी सी अलग होगा, जिसकी वजह से हो सकता है लाइफ में आपकी लड़ाई झगड़े हों, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन और एक दूसरे की कमियों को ढूंढ ढूंढ कर जैसे बाहर निकलना, ये आप लोगों की सबसे बड़ी चैलेंज होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को हील करे। ओके, मनी होल्डर होंगे। ठीक है, मनी को पकड़ के रखना, पैसे को अच्छे से संभालना,
ठीक है, करियर ओरिएंटेड होंगे, पैसा इनके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत पैसे वाले मतलब फैमिली से हैं, रिच फैमिली लग रही है मुझे इनकी। अगर आप पैसे वाले नहीं हैं ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रही पैसा तो हर किसी के पास होता है, लेकिन एक लेवल होता है ना, इस लेवल पे है वो इंसान, तो इनका फैमिली, ये बैकग्राउंड ही इनका बहुत अच्छा है, पैसे वाले हैं ये बचपन से। लेकिन इस व्यक्ति का आदत है कि अपनी फैमिली के नक्शे कदम पर चलता होगा, यानी फैमिली बिजनेस ही बढ़ाया होगा इन्होंने। इनको डॉग्स का बहुत शौक है, इनके घर में आप पेट्स देख भी सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लौते हो सकते हैं इनके घर में, यानी ना बहन हो ना भाई हो, ये लौते हो सकते हैं, लाडले भी हैं, जिद्दी भी हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये 3 राशियां इन बहुत मैन है। बाकी और भी हो सकते हैं, एयर साइन भी लग रहे हैं मुझे यहाँ पर, बाकी साइन इतने ज़्यादा नहीं हैं। एयर साइन और अर्थ साइन ये हो सकते हैं, ओके। कान्हा जी और राधा रानी के भक्त होंगे, और क्योंकि राधा मैया और कान्हा जी आए भी हैं तो वीडियो को राधे राधे करके क्लेम करना ना भूलिएगा, ओके। आप लोगों के लिए एक मैसेज है, आप लोग जितना हो सके पौधों के साथ वक्त बिताया करिए, ठीक है। आप लोग ग्रीन चीज़ें पहना करिए, ठीक है, या ग्रीन पेन से आप इधर 5 नंबर, जैसे मैंने बना रखा है ना पिंकी फिंगर के नीचे 5 नंबर, उसको सर्कल कर दिया, ग्रीन पेन से आपको ही बनाना है, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, ये कर सकते हैं। और अब बच्चे कब होंगे ये हम देखने वाले हैं, पार्टनर कैसे होंगे वो तो देख लिया। आप लोगों की शादी के बाद बहुत जल्दी आपको बेबी हो जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी, 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों के बच्चे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों के बेबी हो जाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। ग्रुप नंबर 2, अच्छा बताओ इन दोनों में से एन कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला? जेड को उल्टा कर दो तो ये भी एन बन जाएगा, वो जेड बन जाएगा, एन जेड, है ना। चलिए छोड़िए, इसको हम इधर रखते हैं, मतलब आपने पकड़ा ही कब था, छोड़ेंगे। किसने ये बोला बताओ? चलिए आपकी एनर्जी चेक करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। कार्ड्स गिर गए हैं, मैं इनको नहीं ले रही, आना होगा दोबारा आएंगे, उल्टा कर दिया मैंने सीधे इधर। फोर ऑफ सोर्ड्स, इंतज़ार में हो आप किसी की, वेट कर रहे हो किसी का, डेफिनेटली। ज़िंदगी 2 राहों में बटी हुई है, आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर सकते हो, मतलब हो सकता है आप सेपरेशन चल रहा हो किसी के साथ और आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार में अभी बैठे हुए हो, या कार्य में भी हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की वेटिंग की है, किसी चीज़ का लंबे अरसे से आप वेट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे करियर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे जॉब मिल जाए इसका वेट कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब कुछ ना कुछ आप वेट कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे ड्रीम ख्वाब सपने हैं आप लोगों के, कि आप बहुत कुछ करो अपनी लाइफ में क्रिएट। आप एक बहुत अच्छे इंसान बनना चाहते हो जिसके पास नेम फेम सब कुछ हो, ठीक है, जिसके पास रुपया भी हो, जिसके पास छोकरी भी हो, जिसके पास गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छा ये आपकी इच्छा है, ओके। और
फिलहाल आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो अपनी लाइफ से, आपको जैसे कोई रास्ता दिख नहीं रहा, लेकिन माय डियर आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3 तलवार जो है ना इसे गिरी पड़ तो रही है, लेकिन इस व्यक्ति के पास भी एक तलवार है जिसे उठाकर ये अपना बचाव कर सकता है। और पता है ये तलवार वाला सिस्टम मैंने समझाया क्यों, बिकॉज आपके ऊपर ना जैसे कोई बम 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 फोड़े जा रहा है, ठीक है, तानों के, हर एक चीज़ के, लेकिन आप ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हो या फिर किसी को समझा नहीं पा रहे हो कि अभी लाइफ में चल क्या रहा है। जैसे होता है ना, हमारे मोहल्ले की आंटियों की आदत होती है ना, गली में कोई आया होता है तो फटाफट से खिड़कियों में झाँक कर देखते हैं किसके घर में क्या आया। वेल आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में भी कई सारी आप ही के घर के लोग या बाहर के लोग झाँकते रहते हैं कि बस की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और आप इस चीज़ से परेशान हो गए हो। हर किसी को आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है दखलंदाजी देनी है, हर किसी को सवाल करना है। अब ये हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हो रही और आप उसका वेट कर रहे हो, और ये चल रहा है बाहर मार्केट में कि आप अगर किसी और की शादी में जाते हो तो ये बोलते हैं अरे तुम्हारी शादी कब होगी, उम्र हो रही है, ये वो करके आपको ताने कसे जाते हैं, अरे उम्र हो जाएगी, शादी नहीं होगी, बच्चों में दिक्कत आएगी। आजकल स्पेशली गर्ल्स के साथ ही प्रॉब्लम होती है, उनको ताने कसने के लिए दुनिया बहुत ज़्यादा तैयार होती है। मैं नहीं कह रही बॉयज़ को नहीं किया जाता, पर ना अब सच्ची बताना लड़कों को कहा जाता है, लेकिन उनकी मम्मियाँ ज़्यादा पीछे लगती हैं और पीछे रख के हट जाती हैं, कोई बात नहीं। वहीं लड़कियों के संग तो भाई पूरा समाज पीछे लगा पड़ा है, जैसे शादी करके उनको घर जाना है। और बट इस समय तो हंसी आ रही है, पर जब कोई बोलता है तो गुस्सा आता है, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, आदत है लोगों की, बोलने दो, आप अपना काम करो, आप इंतज़ार करो एक अच्छे इंसान का जो कि आप कर रहे हो, एक अच्छी जीवन का। अगर आप लड़के हो तो आप वेट कर लो कि आप अच्छे से सेटल हो जाओ, तब भाई किसी को अपनी लाइफ में लाओ, या कोई अच्छी लड़की आए तो सेटल तो तब भी हो जाऊंगा। बस कुछ ना कुछ इंतज़ार चल रहा है कहीं जाने का, ये कहीं और जाने का भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कोई फॉरेन रहने देती हूँ, फॉरेन जाने का, या फिर अपनी ही कंट्री से दूसरी कंट्री हो गई ना भाई, क्या बोल रही हूँ मैं, आज हो क्या रहा है मुझको। मेरी तरह किन किन को प्रॉब्लम है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। या अपनी सिटी से दूसरी सिटी जाने का आप लोग हो सकता है प्लान कर रहे हो, ठीक है, काम की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ जाकर आपको सफलता मिल सकती है। ओके, कुछ लोग मुझे यहाँ गांव के इलाके में भी दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र से हो, सब एक बराबर है मेरा। किसी व्यक्ति का भी वेट कर सकते हो आप, एनर्जी वेटिंग की चल रही है बस। अब देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। ग्रुप नंबर 2, द स्टार, 9 of Wands, Queen of Swords, Page of Pentacles, Ace of Pentacles, Queen of Wands, Knight of Cups। दिखा नहीं सकती उस कार्ड को क्योंकि यूट्यूब के कुछ रूल्स हैं। ओके ओके, तो जी कहना ये है हमारा कि जो आपके पार्टनर होंगे, पहले तो ये स्टार सीड होंगे, मैं इससे देख रही हूँ कि आपके बच्चे कब होंगे, फिर बताऊँगी शादी के बाद बच्चे कब होंगे। ग्रुप नंबर 2 के बाद थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बताऊंगी मैं आप लोगों को, इसीलिए शायद पार्वती भी आया। ओके, और एक और चीज बता दूं, स्टार का कार्ड यहाँ 2 बार आया है, ठीक है। पेज का कार्ड भी यहाँ 2 बार आया है। अजान भी शुरू हो गई आपकी रीडिंग में। फाइल 2, देखिए पहले तो आप या आपके पार्टनर दोनों ही हो सकता है, आप लोग स्टार सीड हो, ठीक है। जर्नल है लेकिन 2 बार
स्टार का आना, स्टार सीड हो सकते हो भाई, ठीक है। स्टार सीड होता क्या है? स्टार सीड कमेंट्स में पूछ लेना, अगर रिप्लाई बहुत ज़्यादा आते हैं कि स्टार सीड क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, पूछते हो, अगर सुनना चाहते हो अगर, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। हाल फिलहाल हम वीडियो को लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जीवन में बहुत दुख होंगे, तकलीफ होंगे आपके पार्टनर के, ठीक है। बहुत ज़्यादा उन्होंने झेला होगा अपनी लाइफ में। हमेशा लोगों के बारे में सोचना उनकी आदत होगी, प्लस उनको लोग सेल्फिश समझेंगे पर वो होंगे नहीं। उन्होंने इतने दुख तकलीफ झेले हैं ना कि वो थोड़ा सा सेल्फ लव करने लग गए हैं। लोग इसे सेल्फिश समझ लेते हैं। मैं उनको बिल्कुल भी मतलबी नहीं देख रही हूँ, लेकिन वो सेल्फ लव करना जान गए, खुद से प्यार करना जान गए। पर यही है ना, ये दुनिया ऐसी है ना, खुद के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तभी आपको ताने कसना शुरू कर देंगे। आपने खुद के बारे में सोचा कैसे? इतना भी हक आपको नहीं दिया जाता इस समाज में कि आप खुद के लिए जियो। सब लोग जल जाते हैं। तो इस प्रकार ही इनके संग होता है। जब भी अपने बारे में सोचते हैं तो सबको लगता है कि ये तो भाई बहुत मतलबी है, तो सोचता ही नहीं है किसी के बारे में। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत अजीब सा क्वेश्चन है पर करूँगी ज़रूर, और अपने दिल से जवाब देना, कमेंट में मत देना, कोई बात नहीं, खुद से बातें करो। मान लीजिए कोई किसी की डेथ हो जाती है और दूर का रिश्तेदार है, ठीक है, चाचा का, मामा का लड़का, जो भी आप कह सकते हो, और आपकी मदर आती है आपके पास और बोलती हैं बेटा उसकी डेथ हो गई, चल जलना ज़रूरी है। अब आपके पास है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम, कि भाई काम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आज वो नहीं किया गया तो अगले दिन आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और क्योंकि आपके पास समय है कि आप उस काम को कंप्लीट कर सको, अगर आप वहाँ नहीं जाते हो तो, यानी किसी की डेथ में नहीं जाते हो तो आप क्या करोगे? आप अपने काम को कंप्लीट करोगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वो धरती से जा चुके हैं। अब ये बहुत अजीब सी बात कर रही हूँ मैं, हाँ ठीक है, वो धरती से जा चुके हैं और आपको धरती पे रहना है, और धरती पे रहने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। इसमें आप सेल्फिश नहीं हो रहे हो, इसमें आप सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है। अगर बहुत करीबी होता जिसे आप जानते हो, चलो मैं मानती हूँ कि भाई बहुत करीबी है, आप जानते हो, इससे बहुत क्लोज हो और उसके पास नहीं जा रहे हो, इतने सेल्फिश हो रहे हो, तब आप सेल्फिश हो। लेकिन आप किसी को ज़्यादा नहीं जानते हो, आपको वो लोग नहीं जानते, इतने बस रिश्तेदार हैं तो भाई जा रहे, रिश्तेदारी में जाना पड़ेगा भाई, इसका कोई मतलब नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि घर से हर कोई जाए, पर अगर ये व्यक्ति आपके पार्टनर की ना, मैं ये सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ऐसे ही होता है इनके साथ, ठीक है। इनके साथ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। आप इनसे पूछना क्या हुआ, किस बात पे नाराज़ हो गए घर वाले, अरे ऐसी बात थी, इस बात पे कौन नाराज़ होता है, ठीक है। पहले तो इनकी फैमिली मेम्बर से इनका कार्मिक रिश्ता हो सकता है, ठीक है, या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पर हाँ, छोटी छोटी बातों से लड़ाइयाँ जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि ना ये प्यार से नहीं बोल पाते। इनकी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बातें हैं, मैं नहीं जाती, मैं नहीं जा रहा, ठीक है, मैं नहीं जा रही है, मैं नहीं जा रहा, कोई मरे या गिरे, ठीक है, ये वाला बात होती है। तो दूसरा इंसान कह रहे तो बड़ा सेल्फिश है, तो अपने बारे में सोचता है, ऐसे बोलता है कोई मरे गिरे, मैं नहीं जा रहा, समझा नहीं पाते, गुस्सा जल्दी आता है, ठीक है। बात ये है कि थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ये प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे, इमोशनल होंगे, लेकिन फालतू लोगों पे वो अपना इमोशन खर्च नहीं करते। जहाँ रोने की बात है, जहाँ ज़रूरत है रोने की या अपने इमोशन को जाहिर करने की, वहाँ ये इंसान इमोशनल होंगे। ये लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है, गरीब लोग हैं, प्रैक्टिकल इतने हैं कि मंदिर में अगर जा रहे हैं या कहीं भी आप देखोगे ना, फल फूल ऐसे फैले रहते हैं, या फलों को लोग भगवान जी के ऊपर चढ़ा देते हैं, मीठा चढ़ा देते हैं, सब कुछ ऐसे फेंकते हैं ना, खाने को इतना वेस्ट होता है पूछिए मत। और फिर क्या करते हैं पंडित जी, सबको उठाकर कूड़े में फेंक देते हैं। क्या हो रहा है उसका? अनादर हो रहा है। क्या भगवान इससे खुश होंगे? नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, ठीक है।
दूध भर भर के लोटे, घी डाल रहे हैं उसके अंदर, पता नहीं क्या क्या डालकर वो स्पेशली शिवलिंग के साथ होता है ये, ठीक है। मैं महादेव की भक्त हूँ और मैं जब भी ऐसे देखती हूँ ना कभी कभी कि ज़्यादा नहीं हो रहा, भक्त होना और बेवकूफ़ होने में फ़र्क है। अब भक्ति करने का अपना अपना तरीका है और महादेव सबकी भक्ति स्वीकार करते हैं, पर मेरा मानना ये है कि अगर आप फूल भी चढ़ाओगे तो ना महादेव मानेंगे। एकदम सौम्य है, सरल है, ठीक है, इतने प्यारे हैं, सबसे मान जाते हैं। उसके लिए आपको पूरा ऐसा अपना पूरा रुपया पैसा लुटा कर, तो तुम उनको क्या दे सकते हो यार जिसने तुमको सब कुछ दे दिया, ठीक है। तो ये ओवर एक्टिंग करना इनके भी और मेरी भी आदत नहीं है, ऐसे होंगे आपके पार्टनर, ठीक है। इनको पसंद है कि अगर बाहर कोई भूखा व्यक्ति बैठा है तो वो खाना उसको दे दो, उसका पेट भी भर जाएगा, दुआ भी मिल जाएगी, भगवान को भी दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी कि मैं इसे खाने के लिए खाना दे रहा हूँ और ये इसका वेस्टिंग कर रहा है। जिनको नहीं मिल रहा उनसे जाके पूछो, है ना। प्रैक्टिकल सोच वाले होंगे, पर इनके घर वाले कहेंगे अरे नहीं नहीं भगवान को बुरा लग जाएगा, हमने पिछली साल भी चढ़ाया था, हमारे घर में यही चलता है। तो ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है। समझा के दुखी हैं, समझने वाले इनके परिवार वाले नहीं है। कार्मिक रिश्ता मुझे दिख रहा है, ठीक है। एज में ये आपसे छोटे होंगे अगर ये लड़के होंगे तो, मतलब आप अगर फीमेल इस वीडियो को देख रही हैं तो, ठीक है, आपसे एज में छोटे होंगे। कितना? 3-4 साल का गैप या 5, 6, 7, 8 साल का गैप दिख रहा है। लड़की हैं अगर तो आपसे एज में बड़ी होंगी, ठीक है। कितनी? 30 से पार लग रही हैं। अब मैं ये बोल रही थी कि बच्चे कब होंगे। तो देखिए जनरल रीडिंग है, उसके हिसाब से ही आप इस वीडियो को देखिएगा। बट पहला कार्ड है डेथ का, ठीक है। दूसरा कार्ड है ठीक है द टावर, यानी कि काल भैरव। फिर स्टार का कार्ड है, फिर पेंटिकल्स का कार्ड। आप लोगों को बेबी होंगे, ठीक है, ज़रूर होंगे। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या आया है, पार्वती, एम्ब्रस। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। जय माँ पार्वती ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। ग्रुप नंबर 2 हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों को ना बेबी होंगे, लेकिन हो सकता है आप लोगों का पहले मिसकैरेज हो, ठीक है, यानी कि एक बेबी ना रहे, ठीक है। आई एम सॉरी, पर हाँ ये कार्ड्स कह रहे हैं, कार्ड्स में आया है, ठीक है। या बेबी बहुत लेट हो सकता है, या मिसकैरेज होगा फिर बेबी होगा, ठीक है, सेकंड बेबी होगा। लेकिन एक चीज़ की गारंटी के साथ मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप अपने बेबी को मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, सच्चे दिल से मांगोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। सिर्फ है नहीं, आपकी किस्मत में भी लिखा है कि आपको देर से ही सवेर बेबी ज़रूर मिलेगा। द स्टार का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पार्वती माँ आई है जो खुद इस बात की उदाहरण है। आपको पता है माता पार्वती को भी श्राप दिया गया था। बहुत लॉन्ग स्टोरी है और बहुत खूबसूरत स्टोरी है, और शायद इस वजह से बॉटम ऑफ द डेक का पार्वती का कार्ड आया। लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके इतने खूबसूरत और इतने प्यारे प्यारे बेबी हुए हैं, ठीक है। अशोक सुंदरी उनकी जो बेटी थी, गन्नू पापा यानी गणपति जी, और कार्तिकेय जी, ठीक है। जया नाम की एक और बेटी थी उनकी, और भी बच्चे हैं, और हम सब उनके बच्चे हैं, है ना। लेकिन वो शराब कहाँ गया, समझ रहे हो आप? क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जिसके साथ शिव होते हैं ना, जिसके साथ भगवान होते हैं ना, कोई भी भगवान आप जिनको भी मानते हो, ठीक है, उनका कभी बुरा नहीं हो सकता अगर उनका मन अच्छा है तो, ठीक है। तो अपने मन की शक्ति को हमेशा जागृत रखो, और कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है ये जो बैड डेज आपकी लाइफ में आई, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ सिखा कर जाए, ठीक है। मैं जानती हूँ कि बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ ही हो। पहले तो ये जनरल रीडिंग है। तो कंग्रेचुलेशन, बेबी ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। क्लेम दिस एनर्जी। नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव।